हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एग्जाम दोस्त 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में फिर से हम शुरू करने वाले हैं रीजनिंग नंबर एनोलॉजी की एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम फिर से सीखने वाले हैं टोटल 5 क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए, स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 123 का संबंध 132 के साथ है, तो 235 का संबंध किसके साथ होगा? हमारा 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसमें से कोई एक ऑप्शन हमारा राइट है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है और हमें इसका आंसर तुरंत पता चल जाएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि 123 से 132 बनाया गया है। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमारा जो पहला डिजिट है वो 1 है, दूसरे नंबर का भी हमारा पहला डिजिट क्या है, 1 है। लेकिन जैसे हम दूसरे डिजिट पे जाते हैं तो हमारा दूसरा डिजिट 2 हो जाता है और दूसरे नंबर में 3 हो जाता है। लेकिन जब हम फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारा तीसरा डिजिट क्या है, तो 3 है और इस दूसरे नंबर का तीसरा डिजिट 2 हो जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिजिट का रिप्लेसमेंट हो रहा है। यानी कि जो तीसरे नंबर का डिजिट है वो दूसरे नंबर पे आ जा रहा है और दूसरे नंबर का जो डिजिट है वो कहाँ चला जा रहा है, तीसरे नंबर के जगह पे चला जा रहा है। तो देखिए, यही किया गया है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, 123 से यानी कि सबसे पहले 1 को उसी तरह से लिख दिया गया है, फिर 2 के जगह पे क्या किया गया है, तीसरे नंबर को लिख दिया गया है और तीसरे नंबर के जगह पे दूसरे नंबर को लिखा गया है। यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम 235 के साथ भी। ये 2 को हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे और 3 को क्या करेंगे, हम तीसरे के जगह पर भेजेंगे, यानी कि 5 के जगह पर लिखेंगे और जो 5 हमारा है वो दूसरे की जगह पे आ जाएगा, यानी कि बीच में आ जाएगा। 1 मिनट गलती हो गया यहाँ पे। देखिए, तीसरे जो दूसरे नंबर का डिजिट है वो तीसरे के स्थान पे जाएगा ना, तो ये हो जाएगा पहले नंबर पर और दूसरा नंबर हमारा 3 है तो ये चला जाएगा तीसरे के स्थान पे। यानी देखिए, फिर से गलती हो रही है, तीसरा यानी कि 3 नंबर आएगा तीसरे के स्थान पे और जो हमारा 5 है वो आ जाएगा दूसरे के स्थान पे। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ये 253 हो जाएगा। और हमारा 253 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है कि 14 का संबंध 9 के साथ है, तो उसी प्रकार 26 का संबंध किसके साथ होगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा ट्रिक लगाएंगे। तो हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमें जब भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनानी हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन रूल को लगाएंगे। अगर उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम दूसरे लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिवीजन रूल को फॉलो करते हैं। तो देखिए, 14 से हमें 9 बनाना है, तो अगर हम क्या कर दें, यहाँ पे 14 में 2 से डिवाइड कर दें, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। लेकिन हमें तो 9 लाना था, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम 7 में अगर हम यहाँ पे 2 प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही 9 तो यहाँ पर दिया हुआ है। यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम किसके साथ, 26 के साथ। तो 26 में अगर हम 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो 13 हो जाएगा और इसी 13 में अगर हम फिर से 2 प्लस कर दें तो 15 हो जाएगा। और देखिए, हमारा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 15, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं, चलिए बताएं। सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे कि 14 को 2 से डिवाइड करते हैं, 7 आता है, फिर उसमें 2 प्लस करते हैं तो 9 आ जाता है, यहाँ तक सही कर ले जाते हैं। फिर 26 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 13 आता है और जब ऑप्शन की तरफ नज़र घुमाते हैं तो देखते हैं 13 भी हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है और जल्दीबाजी में क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 13 को राइट कर देते हैं और यहीं पे इनका क्वेश्चन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो ध्यान से सॉल्व करें और जो लॉजिक पहले के साथ लगा रहे हैं वही लॉजिक हम दूसरे के साथ भी लगाएंगे।
तो आई होप आपको ये सब बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए क्या आएगा। वीडियो रोककर बनाने की कोशिश कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। दिया है क्वेश्चन में कि 8 का रिलेशन 28 से है, तो 27 का रिलेशन किसके साथ होगा, यही क्वेश्चन है आपका। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं क्या आएगा आंसर, इसमें किस प्रकार का लॉजिक लगाएंगे। तो हम जानते हैं 8 क्या होता है, तो 2 का अगर हम क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन जब हम 28 के लिए क्या करना चाहेंगे, क्यूब करेंगे, तो देखिए किस संख्या का क्यूब करेंगे कि 28 हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे 2 के जस्ट आगे आने वाली संख्या यानी 3 का क्यूब कर दें तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। लेकिन हमें तो 28 लाना था, तो इसी 27 में अगर हम 1 प्लस कर दें तो 28 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अब यही ट्रिक लगाते हैं 27 के साथ भी। तो 27 हमारा क्या होता है, तो 27 3 का क्यूब होता है। तो 3 का क्यूब हो गया आपका 27, और 3 के जस्ट आगे आने वाली संख्या यानी कि 4 का हम क्यूब करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा। और 64 में हम क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे, क्योंकि हमने जो लॉजिक पहले के साथ लगाएंगे वही दूसरे के साथ भी लगाएंगे। तो ये 64 प्लस 1 करेंगे तो 65 हो जाएगा। और देखिए 65 हमारा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। दिया है कि 7 का रिलेशन 56 से है, तो 9 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगर हमें 7 से 56 बनाना हो तो हम सीधा सीधा क्या जानते हैं कि अगर हम 7 में कितना से मल्टीप्लाई करते हैं कि 56 आ जाए, तो 8 से मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 7 से जस्ट आगे आने वाली संख्या हमारा क्या है, 8 है। लेकिन कुछ लोग गलती क्या करेंगे कि हमने 7 का मल्टीप्लाई 8 से किया तो 56 आ गया। वही लॉजिक लगाएंगे हम 9 के साथ भी, यानी कि 9 में भी क्या करेंगे, हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। लेकिन 72 तो ऑप्शन में नहीं है, तो यहीं पे कुछ लोग गलती कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ लॉजिक है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए 7 का हमने मल्टीप्लाई 8 से किया, क्यों किया, क्योंकि 7 से जस्ट आगे आने वाली संख्या हमारा 8 होता है। तो उसी प्रकार 9 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 9 के जस्ट आगे आने वाली संख्या यानी कि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ना कि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका 90 हो जाएगा। और 90 हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। दिया है कि 26 का रिलेशन 5 से है, तो 65 का रिलेशन किससे होगा। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन दे तो हमने क्या बताया था आपको कि जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन दे तो 26 का 5 से रिलेशन बताना है, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाना है, तो डिवीजन रूल को फॉलो करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 26 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 13 हो जाएगा। लेकिन हमें तो 5 लाना था, तो यहाँ पे डिवीजन रूल जब फॉलो ना करे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई दूसरा रूल लागू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कौन सा रूल काम कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 26 से 5 ना बनाकर 5 से 26 बनाए तो भी तो वही होगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 26 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 25 में 1 प्लस करना पड़ेगा, तो 26 हो जाएगा। अब यही सेम लॉजिक लगाएंगे दूसरे के साथ भी। तो देखिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और इसमें 1 प्लस करेंगे तो 50 हो जाएगा। लेकिन हमें तो 65 लाना है, हमारा ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो गया।
ऑप्शन नंबर बी दिया है हमारा 5, जब इसको करेंगे तो 26 ही आएगा, ये भी रॉन्ग हो गया। अब बचा है हमारा ऑप्शन नंबर सी और डी। अब ऑप्शन नंबर सी को जब देखते हैं तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 64 होता है, और इसमें 1 प्लस करेंगे तो 65 हो जाएगा, और यही 65 तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।